हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र सामान फिर से हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। जो मैंने आपको बोला था कि हम 20 से 25 दिन में अपना एक टारगेट अचीव करेंगे, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर के। पहला होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होगा आपका नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड तीसरा होगा आपका एसक्यूएल। तो आज मैंने अभी अपना पहला लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिया है। किस बारे में था? वो था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो अभी जो मैं सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ, ये है मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। कंप्यूटर नेटवर्क का फर्स्ट लेक्चर है, बट मेरी जो इस सीरीज है उसका सेकंड लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखो, नेटवर्क क्या होता है? जब हम काफी सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को किसी एक सेंट्रलाइज पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा नेटवर्क। सपोज करें, चलो जैसे नेटवर्क को हम डे टू डे लाइफ में भी अगर डिस्कस करें, तो एक आजकल बिजनेस बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसमें आपको क्या होता है? नेटवर्किंग होती है, मतलब एक बंदा दूसरे को अपने साथ अ, मतलब लिंक कर लेता है, एक चेन वाला जो बिजनेस है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नेटवर्किंग बिजनेस बोलते हैं। नेटवर्किंग बिजनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बंदे से काफी सारे बंदे क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, एक चेन फॉर्म होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क भी क्या होता है? ऐसा ही नेटवर्क होता है जिसमें आपके काफी सारे कंप्यूटर डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज सिस्टम से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, व्हाट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या होता है? व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद अ centralized device is called network. What is computer network? A network that is formed when uh, number of computers or more than 2 or 3 of computers can connected to a centralized computer. ठीक है। तो जब हमारे बहुत सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं, सेंट्रलाइज कंप्यूटर से, तो उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। अब होता क्या है, जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं उसमें दो चीजें आती हैं। पहला नोड या वर्क स्टेशन, और दूसरा होता है आपका सर्वर। ठीक है। अब नोड्स क्या होते हैं? नोड्स या वर्कस्टेशन क्या होता है? देखो, जब भी आपका कोई कंप्यूटर है, जब तक वो किसी नेटवर्क से नहीं कनेक्टेड है, मतलब जब तक वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हुआ है, तब तक वो आपका क्या होगा? वर्क स्टेशन। ठीक है, या फिर स्टैंड अलोन कंप्यूटर। और जब वो किसी नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, तो तब हम उसे क्या बोलते हैं? एक नोड। क्लियर हुआ? मतलब कि जब तक कोई आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हुआ है, तब तक वो क्या होगा? वर्क स्टेशन। बट जैसे ही वो किसी नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका नोड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है व्हाट इज नोड इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क आर कॉल्ड नोड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सर्वर। अब देखो, सर्वर क्या होता है? वो सिस्टम जो अपने रिसोर्सेज को अदर्स के साथ शेयर करता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी हमारा नेटवर्क फॉर्म होता है, तो उसमें जो बीच में सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है, जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, वो क्या होता है? हमारा सर्वर होता है। ठीक है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? सेंट्रलाइज कंप्यूटर यूज टू शेयर रिसोर्सेज एंड कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर्स इटसेल्फ। मतलब वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर जो किस लिए यूज होता है? अपने रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। ठीक है। सपोज करके चलो, जैसे कि मेरा एक कंप्यूटर है, मेरे पास मेरे क्लाइंट्स का डेटा है। अब मैंने रिसेप्शन पे एक बंदे को बिठा रखा है, और जो डेटा है वो मेरे पास ही स्टोर है। तो अब होता क्या है, हमारा कोई क्लाइंट आया, उसने अपना डिटेल्स बताया कि भाई मेरा ये नाम है, ये नाम है, और मेरे ऑर्डर्स को चेक कीजिए। तो वो क्या होगा? वो जैसे ही लॉग इन करेगा, तो जो डेटा मेरे कंप्यूटर में है, वो उसके कंप्यूटर में चला जाएगा। मतलब उस क्लाइंट की सारी डिटेल स्टोर तो मेरे कंप्यूटर में है, लेकिन वो डिस्प्ले कहाँ हो रही है? मेरे रिसेप्शनिस्ट के कंप्यूटर पे भी हो रही है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कि मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे आपका रेलवेज हो गया। जब भी आप टिकट बुक करते हो, आप अपने कंप्यूटर से टिकट्स बुक कर रहे हो, रिक्वेस्ट आप कहाँ भेजो? सर्वर के पास। ठीक है। लेकिन टिकट्स के मतलब जो आपका बर्थ है वो खाली है या नहीं है, ट्रेन की टाइमिंग्स क्या है, जो कुछ भी है, वो एक डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर क्या है? स्टोर्ड है। आपके कंप्यूटर पे तो नहीं है, कहीं ना कहीं वो किस सर्वर पे स्टोर है। तो आपने सर्वर को क्या करा? रिक्वेस्ट भेजी, और सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को क्या करा? फुलफिल करा, और आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिया। और सर्वर क्या होता है? वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर जो अपने रिसोर्सेज को क्लाइंट कंप्यूटर के साथ
शेयर करता है। और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होते हैं? वो कंप्यूटर जो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर के पास। आया समझ में? मतलब क्लाइंट कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर जो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में आउटपुट देगा या उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, वो क्या होगा? हमारा सर्वर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज टाइप ऑफ सर्वर्स। सर्वर्स कितने टाइप के होते हैं? तो सर्वर होते हैं आपके दो टाइप के, पहला डेडिकेटेड सर्वर्स और दूसरा नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। अब डेडिकेटेड सर्वर्स क्या होते हैं? डेडिकेटेड सर्वर्स वो होते हैं जो सिर्फ सर्वर का ही काम करेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे? सिर्फ सर्वर का काम करेंगे। और नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स क्या होते हैं? सपोज करिए, चलो मैं हूं और मेरा फ्रेंड है। अब मेरे फ्रेंड को के साथ मैं अपनी मेमोरी शेयर कर रहा हूं अपने सिस्टम की, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझो कि मैं और मेरा फ्रेंड आपस में अपना जो सिस्टम है वो एक रिमोट एक्सेस के थ्रू क्या कर रहे हैं? एक्सेस कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है? वो मेरे कंप्यूटर की स्टोरेज को यूज कर रहा है, मैं उसके कंप्यूटर की स्टोरेज को यूज कर रहा हूं। अब वो है तो कंप्यूटर, लेकिन देखो मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, उसका पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन वो मेरे रिसोर्सेज को यूज कर पा रहा है। तो वहां पे क्या हुआ? वो एक सर्वर भी हो गया और दूसरा एक पर्सनल कंप्यूटर भी हो गया। तो वो डेडिकेटेड नहीं है, मतलब वो डेडिकेटेड सर्वर नहीं है, उसका सिर्फ काम एज अ सर्वर नहीं है, वो मेरे लिए भी तो एज अ पीसी काम कर रहा है, एक क्लाइंट कंप्यूटर की तरह भी तो काम कर रहा है। क्योंकि मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ अपने फ्रेंड को, वो मुझे रिस्पॉन्स में मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तब मैं क्या हो गया? क्लाइंट। फिर जब मेरा फ्रेंड मेरे पास रिक्वेस्ट भेज रहा है और मैं उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? तब मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ? एज अ सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं? जो फुल फ्लैज एज अ सर्वर काम करते हैं। नॉन डेडिकेटेड क्या होंगे? वो कंप्यूटर जो फुल फ्लैज एज अ सर्वर काम नहीं करते, वो कंप्यूटर और सर्वर मतलब क्लाइंट और सर्वर दोनों की तरह काम करते हैं। तो वो क्या होते हैं? आपके नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंक्स थ्रू विच वेरियस नोड्स कनेक्टेड इज कॉल्ड। मतलब वो लिंक्स जिसके थ्रू आपकी नोड्स मतलब जो कंप्यूटर्स हैं आपके, वो कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के साथ। मतलब वो लिंक्स जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब हम जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके पीछे हमारा एम क्या होता है? मेन मकसद क्या होता है? तो देखो उसके पीछे हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज है ना, हम उन्हें शेयर कर सकें, ठीक है। तो व्हाट इज द एम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? द एम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू शेयरिंग रिसोर्सेज, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो अब इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। देखो जब भी हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं, तो नेटवर्क क्या होता है? जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर से कनेक्ट करा जाता है। वो सेंट्रलाइज कंप्यूटर जो क्लाइंट कंप्यूटर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, वो क्या होता है? सर्वर। और क्लाइंट कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो रिक्वेस्ट भेजते हैं किसके पास? सर्वर के पास, ठीक है। उसके बाद सर्वर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड। डेडिकेटेड कौन से होते हैं? जो फुल फ्लैज एज ए सर्वर काम करते हैं। और नॉन डेडिकेटेड कौन से होते हैं? जो क्लाइंट और सर्वर दोनों का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा? नोड्स क्या होती है? वो कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। अब जिन लिंक्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन टास्क होता है, वो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अपने रिसोर्सेज को शेयर करना, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो फाइल्स हो, एवरीथिंग दैट वी वांट टू शेयर विद अदर्स, ठीक है। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखो सबसे पहला इसमें क्या है? NIU या फिर NIC। तो क्वेश्चन सबसे पहला ये बनता है, व्हाट इज NIU या व्हाट इज NIC। तो NIU स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। अब NIU क्या होता है? देखो जब भी आप कोई कंप्यूटर लेके आ रहे हो ना, तो उसका जो फिजिकल एड्रेस होगा, क्या होगा? फिजिकल एड्रेस होगा, वो किसके ऊपर स्टोर होता है? वो स्टोर होता है NIC के ऊपर, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर, ठीक है। और जो ये यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है, ये होता है आपका 6 बाइट्स का। कितने बाइट्स का? 6 बाइट्स का। जिसमें से आपकी जो फर्स्ट 3 बाइट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वो होती हैं आपका मैन्युफैक्चरर आईडी। और जो लास्ट की 3 बाइट्स होती हैं, वो क्या होता है? आपका कार्ड नंबर, ठीक है।
फर्स्ट 3 क्या होंगी? मैन्युफैक्चरर आईडी, लास्ट की 3 क्या होंगी? कार्ड नंबर। और जो ये मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइंग नंबर एनआईसी के ऊपर प्रिंट होता है, इसी को बोलते हैं मैक एड्रेस। क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। मतलब NIC manufacturer assign a unique physical address to each NIC card. This physical address is known as MAC address. मतलब वो फिजिकल एड्रेस जो NIC के ऊपर आपको कंपनीज मैन्युफैक्चरर असाइन करके देती हैं, उसे क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में ये आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक? मैक की फुल फॉर्म क्या है? तो मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये किसको शो करता है? ये शो करता है किसी भी डिवाइस के फिजिकल एड्रेस को। कितने बाइट्स में होता है? 6 बाइट्स में। फर्स्ट 6 बाइट्स मैन्युफैक्चरर आईडी, लास्ट 3 बाइट्स कार्ड नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज हब? हब क्या होता है? सबसे पहले तो देखो हब किस लेयर के ऊपर काम करता है। तो हब वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर। जब हम OSI मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है? फिजिकल लेयर होती है। और जितने भी आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर्स होते हैं, वो कहां पर काम करते हैं? फिजिकल लेयर के ऊपर। ठीक है। तो हब क्या है? हब हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है? मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट इज मल्टीपोर्ट रिपीटर। मतलब ये क्या करता है? ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का भी काम करता है। और इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। मतलब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, हब का काम क्या होता है? जब भी आप एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे कोई मैसेज भेजते हैं या कोई डेटा सेंड करते हैं, तो हब क्या करेगा? उस डेटा को उसी कंप्यूटर के पास ना भेज के सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, आया समझ में? हब सबसे पहले क्या है? हब एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो डिफरेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। और जब भी कोई कंप्यूटर हब के थ्रू डेटा भेजेगा किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे, तो वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ही नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट हो जाएगा सबके पास। ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो कैसा होता है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स कैसे? मतलब देखो, सपोज करें, चलो मैं यहां से डेटा भेज रहा हूं, तो होगा क्या? जब मैं यहां से डेटा भेजूंगा तो उस टाइम पे उस लाइन पे सिर्फ डेटा सेंड होगा, डेटा रिसीव नहीं होगा। ठीक है, मतलब समझ। हाफ डुप्लेक्स मतलब आधा आधा इन द सेंस कि मैं जा तो सकता हूं बट मैं आ नहीं सकता एट द सेम टाइम। ठीक है। अब देखो ट्रांसमिशन मोड को हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मोड 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या है? आप साइमल्टेनियसली सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। बट हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? आप एक टाइम पे एक ही काम करेंगे, या तो सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, व्हाट इज रिपीटर? तो रिपीटर क्या होगा? रिपीटर वो होगा जब आपने कोई डेटा भेजा है, कोई सिग्नल भेजा और वो सिग्नल वीकन हो गया, मतलब कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो सिग्नल क्या हो गया? वीक हो गया। तो रिपीटर क्या करता है? उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा, देन उसको फर्दर आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो रिपीटर का काम ही क्या होता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करना। और रिपीटर मेनली कितने पोर्ट्स में आता है? 2 पोर्ट्स में। तो हब और रिपीटर सेम तरीके से काम करेंगे, बट मेरा हब क्या होगा? मल्टीपोर्ट। रिपीटर क्या होगा? डुअल पोर्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज स्विच। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्या है? व्हाट इज स्विच? स्विच क्या होता है? स्विच भी हब की तरह ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जब हम हब पे कोई डेटा सेंड कर रहे थे वो सबके पास ब्रॉडकास्ट हो रहा था, लेकिन स्विच क्या करता है? उस चीज को ओवरकम कर देता है। इसमें क्या होगा? आपने अगर कोई डेटा किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को भेजा है तो वो डेटा सिर्फ उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के पास ही जाएगा। इससे क्या होगा? हमारा जो डेटा की जो ट्रैफिकिंग है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है। अब जब हमें पता है कि हम स्विच के थ्रू अगर कोई डेटा भेज रहे हैं तो वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को कहीं ना कहीं क्या करना होगा? एड्रेस मेंटेन करना होगा। क्योंकि होता क्या है? हब जो है हमारा वो एड्रेस मेंटेन नहीं करता, तो वो क्या करता है? उसे पता है कि भाई ये इतना एरिया मेरे अंडर आ रहा है, तो सबके पास भेज देगा। किसी ना किसी का तो होगा ही जिसका होगा वो
रख लेगा। लेकिन स्विच क्या करेगा, स्विच उसी पर्टिकुलर बंदे के पास भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि उसे उसका एड्रेस पता है। तो स्विच क्या करेगा, इट स्टोर्स मैक एड्रेस ऑफ डिवाइसेस। दूसरा क्या होगा, इसमें ये उस मैक एड्रेस के थ्रू जिसको डेटा जाना है उसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को डेटा भेजेगा। और ये हमारा स्विच कैसा होता है, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, क्या होता है, फुल डुप्लेक्स, मतलब आप एक ही टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। तो हब और स्विच में डिफरेंस ये है, हब होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, H4 हब, H4 हाफ। स्विच क्या होता है हमारा, फुल डुप्लेक्स। हब क्या होगा, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, और स्विच क्या करता है, यूनिकास्ट करता है। यूनिकास्ट इन द सेंस कि जिस पर्टिकुलर बंदे को भेजना है उसी पर्टिकुलर बंदे के पास मैसेज आपका सेंड होगा। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जब भी हम किसी नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हम जो डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करते हैं वाया केबल्स और कनेक्टर्स। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम मेनली थ्री टाइप की केबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो जो हमारी केबल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी केबल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया। तो जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में बात करते हैं, तो जब बात आती है कम्युनिकेशन मीडिया की, तो उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। पहला होता है आपका गाइडेड मीडिया, दूसरा होता है अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया क्या होगा, गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें आपका वायर टेक्नोलॉजीज आती हैं, जहां पे आपका क्या यूज होती है, वायर्स यूज होती हैं। और अनगाइडेड मीडिया क्या होगा, अनगाइडेड मीडिया वो होगा जहां पे आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी आ जाती है। क्या आ जाती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी। सपोज करके चलो, देखो मैंने घर पे अपना इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है BSNL का, वो वायर्स के थ्रू आ रहा है। तो होता क्या है, जो जहां से मेरे को कनेक्शन मिल रहा है वो सीधा मेरे सिस्टम पे आएगा। ठीक है, मतलब वो कैसा हो गया, गाइडेड, कि वहां से गाइड करा उसी सिस्टम पे आ गया। लेकिन वायरलेस में क्या होगा, जैसे आपने वाईफाई चला रखा है, तो ऐसा तो नहीं कि वाईफाई पर्टिकुलर मेरे फोन में ही आएगा अगर उसमें पासवर्ड नहीं है, कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, अनगाइडेड, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी आपको वहीं पे जाना है। ठीक है, उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो जो चाहे आके उसको एक्सेस कर लेगा, वो किसी के भी फोन में चल जाएगा। लेकिन गाइडेड में क्या होगा, गाइडेड का मतलब क्या होता है, उसको गाइडेंस मिलेगी, तुझे वहीं पे जाना है, और वो विद द हेल्प ऑफ वायर्स। तो गाइडेड मीडिया में आपके तीन तरीके की वायर्स आती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। तो इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के ऊपर, कोएक्सियल केबल्स के ऊपर। ठीक है, तो आइए चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो इसमें क्या होगा, ट्विस्ट मतलब, ट्विस्ट का मतलब क्या होगा, ट्विस्ट कब होता है, कभी किसी दो चीजों को आपस में ट्विस्ट कर देना। और पेयर मतलब, पेयर किसका होता है, दो का। तो इसमें क्या होगा, हम दो केबल्स का पेयर लेंगे और उन्हें आपस में क्या कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स टुगेदर इन अ डबल हेलिक्स, और किस फॉर्म में, डबल हेलिक्स की शेप में। The special type of twisted pair cables known as Cat5 and Cat6 is mostly used in special type of LAN, namely Ethernet. तो ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि ईथरनेट में किस टाइप की ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज होता है, तो किस टाइप की, कैटेगरी 5 और कैटेगरी 6। तो इसीलिए हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स को और किस नाम से जानते हैं, ईथरनेट केबल्स के नाम से। द ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स रिड्यूस क्रॉस टॉक, मतलब जो हमारी वायर ट्विस्टेड होती हैं ये क्या करती हैं, क्रॉस टॉक को कम करती हैं काफी हद तक। अब बच्चे के मुझसे पूछेंगे सर ये क्रॉस टॉक होता क्या है, तो क्रॉस टॉक क्या होगा, जो हमारे सिग्नल है उनका इंटरफेरेंस, मतलब एक सिग्नल दूसरे से इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉक। जो ट्विस्टेड पेयर वायर्स होती हैं क्या करती हैं, उस इंटरफेरेंस को कम करती हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब होता क्या है, यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जैकेट। उसके बाद जो ये लेयरिंग होती है इधर, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेडेड शील्ड। उसके बाद इन दोनों केबल के ऊपर भी एक क्या होती है, लेयरिंग होती है, जिसे बोलते हैं फॉइल शील्ड। उसके बाद ये हमारा आ गया ट्विस्टेड पेयर्स। और जो ट्विस्टेड पेयर है इसमें एक तो एक्ट करता है एज अ कंडक्टर, एंड मतलब ये बोथ एक्ट एज एन कंडक्टर। तो अगर आपसे पूछेंगे ट्विस्टेड पेयर में कितने कंडक्टर्स होते हैं, तो कितने होते हैं, दो। उसके बाद बात करते हैं कोएक्सियल केबल्स की। कोएक्सियल केबल्स क्या होते हैं, कोएक्सियल केबल्स कॉमनली कॉल्ड कोक्स।
को जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है कॉपर के लिए, ठीक है। तो इसकी जो इनर मोस्ट क्या होगी, जो इसकी इनर मोस्ट कोर होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इनर कंडक्टिंग कोर है, ये किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर होता है, उसके बाद एक ब्रॉडेड आउटर कंडक्टर होता है, फिर इनर इंसुलेटर होता है और इनर कंडक्टिंग कोर होता है। ये केबल्स आपने घरों में जो आपका टीवी केबल्स होती है ना उसमें देखा होगा, आपका इसी तरीके का होता है। ये आपका क्या होती है, कंडक्टिंग कोर होती है, उसके ऊपर फिर एक प्लास्टिक का, और इधर कुछ वेरी थिन लाइक वायर लाइक समथिंग एक वो होती है, कोटिंग या फिर लेयरिंग होती है, और उसके बाद आपका ये ब्लैक कलर का रबड़ का होता है। तो जो ये कोएक्सियल केबल्स हैं ये आप किस में यूज होती हैं, जो आपका टीवी केबल्स हैं उनमें। कोएक्स हैज अ सेंटर कोर ऑफ स्टिफ कॉपर कंडक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल। जो ये हमारा कॉपर वाला ये है, ये वाला पार्ट, ये हमारे क्या करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। दिस इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, फिर ये इंसुलेटिंग मटेरियल के थ्रू कवर्ड हो जाता है ये वाला पार्ट। द इंसुलेटर इज एनकेस्ड बाय अ क्लोजली वोवन ब्रेडेड मेटल आउटर कंडक्टर, और ये क्या होता है, उसके बाद किसकी कवरिंग आ जाती है, आउटर कंडक्टर की। और ये क्या करता है, वर्क एज अ शील्ड अगेंस्ट नॉइस, ठीक है। यही यही है आपका कोएक्सियल केबल की, इसमें जो आपकी इनर कोर होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछें इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, प्लास्टिक कवर का होता है। उसके बाद इसमें एक इंसुलेटर कंडक्टर, ये सब चीजें होती हैं। और जो इसका जो मेन यूज होता है वो किस लिए यूज होता है, आपका टीवी केबल्स में। और अगर स्पीड की बात करें तो कोएक्सियल केबल्स ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ज्यादा स्पीड होती है इनकी एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। उसके बाद कुछ कैटेगरीज हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स की, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सी कोएक्सियल केबल्स हैं। तो याद रखना, जिनके आगे आरजी लगा हो वो क्या होंगी आपकी कोएक्सियल केबल्स। आरजी की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो गवर्नमेंट। तो आरजी 59, आरजी 58, आरजी 11, ये सब क्या है आपकी कोएक्सियल केबल्स, एंड दैट इज यूज्ड इन टीवी केबल नेटवर्क्स।